हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्ते को जोड़ना। पहले मैंने इसकी कटिंग करना बताया था और इसकी सलवार की भी कटिंग करना और जोड़ना मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। तो ये है हमारा कुर्ता जिसकी हमने कटिंग की थी फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको दिखा देती हूँ। ये हमारा पिछला वाला हिस्सा है जिसके गले का डिज़ाइन मैंने बना लिया है, जिसका गला तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अगर इसके गले की भी वीडियो आपको दिखाती बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो बस इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस इसमें और भी पट्टी को लगा करके पाइपिंग बनाया है और इसमें मैंने ये तिकोनी सी डिज़ाइन बना दी है। बहुत सिंपल सा गला है लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये लगता है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने डोरी लगा दी है जिससे कि हमारे कंधे ये फैले नहीं। और ये है हमारी बाजू। तो बाजू में भी मैंने शलवार के कपड़े की ये पाइपिंग लगा दी है। पाइपिंग क्या फ्रेंड्स, बस मैंने इसमें ये लंबी सी एक पट्टी कट करके और इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने आगे की तरफ इसे रखा है। तो इससे बस ये पाइपिंग बन गई है, ये और भी पट्टी नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हमारी बाजू तैयार है और ये है हमारा आगे वाला हिस्सा। तो ये इसमें कढ़ाई है आगे वाले हिस्से में, पीछे वाला हिस्सा हमारा प्लेन है। और इसके गले में भी मुझे पाइपिंग ही लगानी है। इसके गले में भी मैं कोई बुकरम पर कटिंग नहीं करूँगी। मैंने आगे पीछे वाले दोनों गले में बुकरम का यूज नहीं किया है, बस और भी पट्टी से ही मैंने गले को बनाया है। तो इसमें भी मैं ये और भी पट्टी ही लगाऊंगी। अगर आपने और भी पट्टी कटिंग नहीं आती हो आपको, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने और भी वीडियो डाली हैं और भी पट्टियों को कट करना, किस तरीके से कटिंग किया जाता है। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगी। इस तरीके से इसको जोड़ना है। डबल मैंने फोल्ड कर दिया है और भी पट्टी को और इसको इस तरीके से जोड़ते जाना है। बहुत ही हल्का सा हमें और भी पट्टी में खिंचाव देना होता है। तो ये देखिए ऐसे इसको जोड़ना है। बस इसी तरीके से पूरे गले में मैं इसे जोड़ दूंगी। तो मैंने इसे जोड़ दिया है। कुछ इस तरीके से जुड़ी है हमारी ये पट्टी। और अब इसे मुझे पीछे की तरफ फोल्ड करके इस पर तुरपाई कर देनी है। आप चाहो तो इस पर सिलाई भी कर सकते हो मशीन से, लेकिन मैं इस पर तुरपाई करूँगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इस पर तुरपाई कर दी है फ्रेंड्स, ये देखिएगा। तो ये हमारा बिना बुकरम के फिनिशिंग के साथ गला बन गया है। इसमें हमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो, बिना बुकरम के भी आपका गला फिनिशिंग से बन सकता है। तो ये गला तैयार हो गया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा पीछे वाला जो पर्थ है इसको लेंगे। अब इनके हमें शोल्डर को जोड़ना है। इस तरीके से ऐसे इसको सेट करके रखना है हमें, मिला करके, और इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि आसानी से निकले नहीं। तो मैंने इसके शोल्डर को जोड़ दिया है इस तरीके से, ये देखिएगा। तो अब इन्हें हम आपस में सेट करके मिलाएंगे, बिछा लेना है इस तरीके से। ये देखिएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स। इस तरीके से बिछा करके ये जो हमारे निशान लगे हैं फिटिंग के, तो ये हमने कटिंग जब की थी उस टाइम हमने फिटिंग के निशान लगाए थे फ्रेंड्स। तो ये दोनों तरफ हमारे निशान लगे हुए हैं। अगर आपके एक तरफ है तो आप उसे डार्क करके दूसरी तरफ भी इस निशान को लगा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से हमारे ये चाक खुले हुए रहेंगे, यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ तो ये पता रहेगा। ये चाहे तो आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने निशान लगाया बिल्कुल उसी के ऊपर हमारी सिलाई आएगी फ्रेंड्स। तो ये एक बार में ही हमारी फिटिंग बराबर आ जाती है। हमें बार बार इसमें नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार के नाप में ही हमारी ये सिलाई बराबर आएगी फिटिंग की। तो अभी हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसी निशान पर सिलाई लगा लेनी है हमें। इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे बस। और जहाँ से हमारा ये निशान है चाक वाला, यहाँ पर आकर के हमें मशीन को रोक देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा चाक वाला जो हिस्सा है ये हमारा निकले ना सिलाई यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई रोक दी है इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ से हमें अपने चाक बनाने हैं, चाक खुले रखने हैं। तो इस तरीके से इनको फोल्ड करना है जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहीं से ये देखिए इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे जैसे हमारे निशान लगे हैं। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है इसके चाकों को मोड़ने की। तो इस तरीके से मोड़ना है। तो ये यहाँ पर निशान लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये पहले मैंने जब कटिंग की थी तब निशान लगाया था। तो आप इसी तरीके से चारों जो चाक हैं आपके उसमें निशान चौक से लगा लेंगे तो आपको इनको फोल्ड करने में ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो ये देखिएगा दोनों परतों को इस तरीके से मिला करके इनको हमें एक एक करके ये कच्चा कर ले। चाहे तो आप फ्रेंड्स इसे सुई धागे से या फिर मशीन से मोटी सिलाई लगा दीजिए।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा ऐसे फ़ोल्ड करना है। अगर आपके निशान लगे हैं तो बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करते जाना है और जहाँ हमारे ये चाक खुले हैं यहाँ तक सिलाई लगाते हुए दूसरे चाक पर हमें इसे ले जाना है सिलाई को। ये देखिएगा इस तरीके से फ़ोल्ड करना है इसे भी और दूसरे वाले चाक पे हम मशीन को उतार देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाते ले जाएंगे नीचे की तरफ हम। तो मैं अभी सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये यहाँ से ऐसे इसको फ़ोल्ड करना है और अगर आप पहली बार चाक बना रहे हैं, आपको चाक बनाने में दिक्कत हो रही है, तो फ्रेंड्स आप सुई धागे से कच्चा कर सकते हो। बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, आप सुई धागे से भी कर सकते हो। उसके बाद आप उस पे तुरपाई कर लीजिएगा और तुरपाई हमें इसमें भी करनी पड़ती है क्योंकि ये भी हमारी सिलाई से हम मशीन से मोटी सिलाई लगा रहे हैं। तो जब हम इसकी फ्रेंड्स तुरपाई करेंगे तब इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिएगा इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाना है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप और जहाँ से हमारे ये चाक बनेंगे यहाँ तक हमें इस पे सिलाई लगानी है अभी। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा यहाँ सिलाई लगा करके हम इसको पंजे को रोक देना है हमें और इसे इस तरीके से मोड़ना है दूसरे वाले चाक पर को। इसे भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। देखिएगा ऐसे इसको फ़ोल्ड करके और इस पर हमें इसको सिलाई को लगाते लाना है। तो इसे दूसरे वाले चाक पर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे हम। अगर आपने निशान लगाए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। तो ये देखिएगा इस तरीके से हमें ये चाक बना लेने हैं। तो मैंने बना दिए हैं। ये देखिएगा ये वाले चाक हमारे बन कर के तैयार हो गए। बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। अगर आपके चाक में झोल आ रहा है तो आप सुई धागे से ही कच्चा कीजिएगा, तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। तो अब दूसरे वाला जो हमारा चाक है उधर से भी हम इसे इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिएगा ऐसे फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमें कच्चा कर देना है। तो ये हमारे दोनों तरफ के चाक बन कर के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिएगा कोई झोल वगैरह नहीं आया है इनमें। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे ये चाक बन कर के तैयार हुए हैं। बस इन पर तुरपाई करनी बाकी रह गई है बस फ्रेंड्स। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे से हमें इन्हें फ़ोल्ड कर देना है। तो ये जो हमारा आगे की तरफ जो बॉर्डर आ रहा है, जो कढ़ाई है, यहीं से हमें इसको फ़ोल्ड करना है आगे वाले पर्ट को। उसी से नाप करके हम पीछे वाले पर्ट को भी फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिएगा जितनी लंबाई एक्स्ट्रा है इतना कपड़ा अंदर को फ़ोल्ड कर देंगे हम। ये देखिए इस पे भी हम कच्चा कर लेंगे। सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो या फिर मशीन से भी। तो ये मैंने कर दिया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स बाजू जोड़ने की। तो यहाँ पर हमने ये बाजू ले ली है। तो इस पर अब हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो हमारे कुर्ते के जो आर्म होल हैं इसी से हम नाप करके आपको बताएंगे। इनको इस तरीके से पकड़ना है हमें। सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है ये हमें आर्म होल में निशान लगाने का, जो बराबर हमारी फिटिंग आए, छोटे बड़े या ना बैठे। तो इस तरीके से इसको नापना है बाजू पर रख करके कुर्ते के आर्म होल को, और जहाँ पर इस कुर्ते के आर्म होल आए वहीं पर आप निशान लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और अब हम नीचे से गुलाई का निशान लगाएंगे। आपकी जितनी भी गुलाई है आप उतने पे निशान लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने 5 इंच पर लगाया है, 5 इंच गुलाई है इसकी। और ये नीचे वाले निशान को फ्रेंड्स ऊपर की तरफ मिला देना है। तो ये तो हो गए हमारे बाजू की फिटिंग के निशान फ्रेंड्स। तो एक बार में ही इसकी फिटिंग आ जाती है, बिल्कुल भी इसके जो आर्म होल हैं छोटे बड़े नहीं बैठते। दूसरी बाजू को लेंगे, इसको अच्छे से सेट करके इसके ऊपर बिछा देना है और थपथपा देना है। तो दूसरे वाले निशान इसके ऊपर आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से इनको डार्क कर देना है। तो ये मैंने डार्क कर दिए हैं। तो इसके ऊपर अब हमें सिलाई लगा देनी है। मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। तो अब इसके आर्म होल में थोड़ी सी गहराई देनी है आगे की तरफ। तो गहराई किस तरीके से देनी है देखिएगा फ्रेंड्स। ये आगे वाले पर्त में भी, कुर्ते में भी ऐसे ही गहराई देनी होती है और बाजुओं में भी इसी तरीके से गहराई देनी होती है। तो इनकी कटिंग कर देंगे अब हम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इनकी कटिंग कर दी है। अब बाजुओं को जोड़ना स्टार्ट करेंगे हम। तो इस तरीके से इनकी बाजुओं को जोड़ा जाता है। ये जो हमारी गहराई है आगे की तरफ ही आनी चाहिए। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इनको जोड़ना है। अब इन्हें जोड़ना स्टार्ट करेंगे हम। तो इनके आर्म होल को इस तरीके से पकड़ना है, सिलाई से सिलाई को मिलाना है आपस में। ये देखिएगा बराबर सिलाई को मिलाना है और यहाँ से सिलाई हम स्टार्ट करेंगे
इस तरीके से मार्जिन को हटाते हुए, और ये पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हम। तो दोनों बाजू में ऐसे ही मैंने सिलाई लगा दी है। और अगर आपको सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स और वीडियो भी देख सकते हो, मैंने उसमें आप पूरे तरीके से बताया है जोड़ना। तो ये हमारी दोनों बाजू जुड़ करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। हमारे आर्म होल छोटे बड़े नहीं बैठे हैं, ना ही बाजू के और ना ही कुर्ते के। तो ये हमारे चाक भी बिल्कुल तैयार हैं, बस इन पे तुरपाई करनी है हमें। नीचे से भी फोल्ड हो गया है हमारा कुर्ता, तो दोनों तरफ से ये बिल्कुल तैयार है। बस अब इसमें हमें तुरपाई करनी है फ्रेंड्स। अब इसे हम आपको सीधा करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारा कुर्ता जुड़ करके ये तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा कुर्ता कितनी फिनिशिंग के साथ ये जुड़ करके तैयार हो गया है। तो ये हमारे चाक ये देखिएगा बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुए हैं, बिल्कुल झोल वगैरह नहीं आया है इनमें, ये देख सकते हो आप। और तुरपाई करने के बाद जब हम इस पर प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इस पर। तो ये देखिए इधर से भी पूरी सिलाई हमारी एकदम बराबर बैठी है। हमने इसको नाप करके देख लिया है, आप भी एक बार नाप करके ज़रूर देख लीजिए कि आपकी फिटिंग बराबर आई है। तो ये देखिए बाजू भी बिल्कुल बराबर बैठी है हमारी। तो आप ये वाला गला भी फ्रेंड्स बहुत आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा गला है लेकिन बहुत ही अच्छा लुक आता है। सलवार के कपड़े का मैंने डिजाइन बनाया है तो और भी अच्छा लुक आ गया है। तो पूरा कुर्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। उम्मीद है ज़रूर आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।